हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी सेट विद सौरभ कौशिक यूट्यूब चैनल। यहाँ हम यूपीएससी सी सेट में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप एमसीक्यू फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर अटेम्प्ट कर सकते हैं और साथ ही उनका डिटेल सॉल्यूशन यूट्यूब पर समझ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप क्यूआर कोड की हेल्प से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के 5 सवाल शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। ए लेफ्ट से 11th पोजीशन पे, बी राइट से 10th पोजीशन पे है। दोनों इंटरचेंज करते हैं। 18th सीट पे ए आ जाते हैं। इससे एक बात पता चलती है, लेफ्ट से 10% बैठे हुए हैं और राइट से 9% बैठे हुए हैं। अगर हमें यह जानना हो कि ए और बी को हटा के टोटल कितने बंदे हैं, तो हमें इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। उसको निकालने के लिए हम ए की पोजीशनिंग यूज़ करेंगे। ए की जो नई पोजीशन है उसको ए की पुरानी पोजीशन से माइनस करेंगे और साथ में -1 और करेंगे। -1 हम क्यों करेंगे उसका आपको आगे बताऊंगा। तो आपको पता चलेगा इनके बीच में 6 बंदे बैठे हुए हैं। अब अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो ए बी के अलावा कितने लोग हैं वो हमें मालूम पड़ जाएंगे। 25। तो इसका आंसर 25 होगा। चलिए अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि हमने -1 क्यों किया। चलिए समझते हैं। अब इनकी तो ज़रूरत है नहीं हमें, क्योंकि सॉल्व तो हम कर चुके हैं। अब हमें ये बताना है आपको कि मैंने -1 क्यों किया था। समझे बात को। जब भी हम किसी भी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो हम उसको 2 बार काउंट कर लेते हैं। जब आप उसको लेफ़्ट से काउंट करोगे तो आप ऑलरेडी उसकी पोजीशन को गिन लेंगे और आप जिस पोजीशन पे वो पहुंचा है उसको भी काउंट करेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम -1 लेते हैं, जिससे डबल काउंट अवॉइड हो सके। इसको याद नहीं करना है, आपको समझना है। लोग कहते हैं कि हमेशा -1 कर दो, -1 कर दो। -1 क्यों करना है उसका रीज़न सिंपल है, आप डबल काउंट कर जाते हैं उन्हें। अब आगे से आप इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, लोकेशन ऑफ बी इज़ नॉर्थ ऑफ ए एंड लोकेशन ऑफ सी इज़ ईस्ट ऑफ ए। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड ए एंड सी आर 5 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशन बी एंड सी इज़। मैं इसको बिना सॉल्व करे आपको 13 मार्क कर देता हूँ। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। मुझे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम दिख रही है और एक ट्रिपलेट दिख रहा है बहुत अच्छा सा, जिसके अंदर ऐसी कुछ फिगर बनेगी। मैं बना भी नहीं रहा हूँ, मैं बाद में बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा, सोल्व करूँगा, चिंता नहीं कीजिए। पर मुझे इस टाइम पे ये दिख रहा है। खैर, हमें सोल्व करना है क्वेश्चन, हम सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, लोकेशन ऑफ बी इज़ नॉर्थ ऑफ ए। ए को हम एक पॉइंट मानते हैं, बी नॉर्थ में है, ठीक है जी। लोकेशन ऑफ सी इज़ ईस्ट ऑफ ए। लोकेशन ऑफ सी कहीं इस तरफ होगी। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड ए एंड सी आर 5 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर्स। ए एंड बी 5 किलोमीटर्स, ए एंड सी 12 किलोमीटर्स। अब उन्होंने शॉर्ट डिस्टेंस बताया, पूछा है, तो हमेशा यही होगा। देखते हैं। अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। मतलब बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर।
तो आप इनमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 20, अच्छा आपको वो भी करके दिखाते हैं। 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 25 + 1 44, x का स्क्वायर, 169 x का स्क्वायर, √169 x, x = 13। ये प्यारा सा ट्रिपलेट था, अगर आपको याद होता तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। 2 cars start toward each other from 2 places A and B, which are at a distance of 160 kilometers. They start at same time, 8:10 a.m. If the speed of cars are 50 kilometers and 30 kilometers per hour, respectively, they will meet each other at। सवाल को समझते हैं। 2 कार हैं A एंड B, 160 किलोमीटर की दूरी पे हैं। A हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, B हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। सवाल पूछता है कि कितने देर बाद वह मिलेंगे अगर 8:10 पे वो चलते हैं इकट्ठे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, आप बात को समझिए। फॉर्मूले को फॉर्मूले की तरह नहीं लेंगे हम, सुनिए ध्यान से बस। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, 2 केस बनते हैं, केस 1, केस 2। केस 1 में होता है अगर 2 ऑब्जेक्ट आपके आमने सामने से आ रहे हैं किसी एक सेम डिस्टेंस से, तो उनकी जो स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है। उसी तरह अगर 2 ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पे कवर करते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो उनकी स्पीड आपस में घट जाती है। ये 2 आपको प्रिंसिपल लगाने हैं हमेशा रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अब 160 किलोमीटर कॉमन डिस्टेंस, आमने सामने से बंधु आ रहे हैं, दोनों की स्पीड को ऐड कर दीजिए 80 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम इसको किसी भी टाइप से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें टाइम निकालना है तो हमने इसको डिस्टेंस बाई स्पीड कर दिया। डिस्टेंस हमारा कितना था, 160 किलोमीटर पर आवर, और हमने 160 किलोमीटर सॉरी, और स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम हमें लगेंगे 2 घंटा, 2 आवर्स। क्वेश्चन में हमें 8:10 का टाइम दिया है। अगर हम इसमें 2 घंटा ऐड कर देते हैं तो 10:10 का टाइम आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। ऑफ अ मंथ इज मंडे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 5th डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ। 21st + 5, 5th डे। 26th डे की बात कर रहा है वो इनडायरेक्टली। अच्छा जी, और वो कहता है 3rd डे ऑफ दैट मंथ इस मंडे। अगर मैं इसमें से 3 दिन और निकाल देता हूँ तो कितने दिन हो जाएंगे, 23 दिन। अब 23 दिन में कितने हमारे और डेज हैं, कैसे निकालते हैं, 7 से भाग दे दीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 3 21, 2 ऑड डेज होते हैं। जितने ऑड डेज उतने दिन में आप ऐड कर दीजिए। आपको मंडे दिया गया था, मंडे में 2 दिन और जोड़िए, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
आपका आंसर वेडनेसडे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ चैरिटी शो द टोटल टिकट्स सोल्ड वर 420. Half of these tickets were sold at the rate of 5 rupees each, 1/3 at the rate of 3 rupees each, and the rest for 2 rupees each. What was the total amount received? क्वेश्चन कहता है कि टोटल 420 टिकट थी। ठीक है, पहले हम निकालते हैं रेस्ट वाला पार्ट, जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए, हाफ ऑफ दिस टिकट्स वर सोल्ड एट 5 रुपीज़ ईच। इसको हम बाद में करेंगे, बस आप हाफ ऑफ द टिकट्स लीजिए इस टाइम पे, हाफ ऑफ द टिकट्स। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है 1/3 ऑफ द टिकट्स। अभी हम इसको नहीं ले रहे हैं, ना 3 को, ना 2 को, ना 5 को। हम निकालना चाहते हैं कि ये रेस्ट कितना है। रेस्ट 1/3। अच्छा जी, अब रेस्ट आ जाएगा जो बचेगा 210, 140। अब इन दोनों को ऐड करके 420 से माइनस करेंगे तो हमारे पास रेस्ट आ जाएगा। चलिए करते हैं, 350 माइनस 420 70, तो रेस्ट हमारे पास 70 लोग हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन सोल्व हो चुका आपका। देखिए, 5 रुपये में बेचता है, 3 रुपये में बेचता है, 2 रुपये में बेचता है। सोल्व कर देंगे। देखिए, एक बात समझाता हूँ मैं आपको, समझिएगा। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप ऐड करेंगे। हमें इजी करनी है कैलकुलेशन को, तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इतना लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूँ। आप एक बारी देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या करा रहा हूँ। अगर मैं इसमें से 70 कॉमन ले लूँ तो क्या यहाँ पे कैलकुलेशन इजी नहीं हो जाएगी? इतना मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। और जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1610। ऑप्शन में बिल्कुल है। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। कल फिर मिलेंगे 5 क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय।